आदाबर्स प्रोग्राम दर्पण प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर आज आपको म्याऊं म्याऊं बिल्ली के बारे में कुछ बताएगा। जी सुनिए, हम आपको म्याऊं म्याऊं बिल्ली के बारे में बताते हैं। जहाँ चूहे हैं वहाँ बिल्ली है और बिल्ली के फ़ायदे हैं बहुत से। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, जबकि बाकी जानवर असालतन इससे महरूम है। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं का फ़ायदा ये भी है, आप कमरे में तन्हाई का शिकार नहीं होते, नीज़ चूहों की कारस्तानियों से बचे रहते। बिल्ली पालने का एक फ़ायदा सोशल ताल्लुकात भी है। बिल्ली पालने वाले दुनिया भर में बिल्ली पालने वालों से मेल मिलाप बढ़ा सकते हैं। बिल्ली चूहों की दुश्मन है और चूहे अनाज के। गोया बिल्ली आपके अनाज की चौकीदारी भी करती है और कुछ ना हो हमसाये की मुर्गी खा जाती है, जिससे हमसायों से तल्लकात नाई नहज पर चल पड़ते हैं। बिल्ली और इंसान का साथ कल परसों का नहीं, सदियों पर महीत है। बिल्ली और इंसान का बाहम रिश्ता 6000 साल तक चला जाता है। कदीम मिस्री बिल्लियों की पूजा करते थे। बिल्ली को ताकतवर समझा जाता था। घर में उसकी मौजूदगी अहले खाना के लिए कुव्वत की निशानी थी। फ़िरौन बिल्ली को अपनी ताकत का मंबा ख्याल करते थे, लिहाजा इसे एहतराम देते थे। एराम मिस्र के अजीम मकबरों से दर्जनों हनूत शुदा बिल्लियों की दरियाफ़त इस बात का सबूत है कि इसके अलावा मिस्री आसार कदीमा से लकड़ी और पत्थर की बिल्लियाँ मिली हैं। एक और सवाल अक्सर किया जाता है, ईद कुर्बान के दिनों में बिल्लियाँ कहाँ चली जाती हैं? आप भी सोचते होंगे। वाकया बिल्लियाँ गोश्त खोर होने के बावजूद ईद कुर्बान के दिनों में गायब हो जाती हैं। इसका जवाब एक मुहावरा या ज़रबुल मिसल दे रहा है। वो ये है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अगर देखा जाए तो सारी बिल्लियाँ अगर हज करने चली जाती हैं तो वहाँ बिल्लियों की भरमार होनी चाहिए हज के मौका पर, मगर ऐसे नहीं होता। इसका जवाब भी इसी मुहावरे में छुपा है। जिस बिल्ली ने 900 चूहे खाए हों वही हज पर जाती है और इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर होती है। नमक को गिनना नहीं जा सकता, इसलिए हज पर जाने वाली बिल्लियों की सही तादाद मालूम करना मुश्किल है। कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खंबा नोचते बिल्लियाँ देखना कभी वकूफ़ पज़ीर नहीं हुआ या वकूफ़ पज़ीर होते हुए नहीं देखा गया, मुलाहजा नहीं किया गया। अलबत्ता बिल्लियाँ दरख्तों के तनों को नोचती हुई ज़रूर देखी जा सकती हैं। ये वो बिल्लियाँ होती हैं जिनके पेट में 900 चूहे ना जा सके। उनकी चूहे मारने की हद मुकर्रा करदा मयार से पीछे रह जाती है, तो वो हज करने नहीं जा सकती। ऐसे में वो खुशियानी होकर छुप जाती हैं। हज के दिनों के बाद खंबे नोचने का नाटक करती हैं। हज से वापसी पर बिल्लियाँ अपने मामूल के कामों में बआसानी देखी जा सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है ये सब झूठ है। बिल्लियों का हज पर जाना महज एक अफसाना है। बिल्लियाँ ना तो आते जाते लंबे सफ़र में देखी गई हैं, ना कहीं अरब इलाके में इन दिनों इनकी बहतात मिली है। ये भी कहा जाता है बिल्ली शेर की खाला है। उसने शेर को सब गुण शिकार करने के सिखा दिए। एक दिन शेर ने खाला भी पर हमला कर दिया और वो झट से दरख्त पर चढ़ गई। शेर ने कहा, खाला बिल्ली, आपने जो दरख्त पर चढ़ना तो सिखाया ही। बिल्ली ने कहा, अगर ये तरकीब भी बता देती तो आज जान कैसे बचाती। सोचने वाले सोचते हैं बिल्ली शेर की खाला है, तो बिल्ली की बहन यानी शेर की माँ ने भी बेटे को दरख्तों पर चढ़ने का यानी विरासत दरख्ता से महरूम रखा। क्यों? जब कोई काम बिगड़ता है तो उससे किसी न किसी के लिए खैर बरामद होती है। कहते हैं बिल्ली के भागों छीका टूटा। बिल्ली के भाग बिल्ली के साथ, इंसान फिर भी बिल्ली का दुश्मन है। हालांकि बिल्ली की मौजूदगी को ब्लड प्रेशर को काबू में रखने का अक्सर नुस्खा बिल्ली पालों ने कहा है। अगर बिल्ली आपके सामने उछले कूदे तो आप महजूज होंगे। इस खुशगवार असर से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ का दवा लेने से बेहतर है बिल्ली का नाच देखे। बिल्ली के बारे में एक वहमा या तुम भी मौजूद है। काली बिल्ली रास्ता काटे तो सफ़र पर जाने वाले को वापस लौट आना चाहिए ताकि नहुसत बच सके। देखा जाए तो
یہ بلی کی کرشمہ نما خوبی ہے۔ حادثے سے بچاؤ کا طریقہ ہے۔ دراصل بلی کے راستہ کاٹنے کا ایک بہانہ نکھٹو کے گھر سے نہ نکلنے کا ہے یا سفر سے جی چرانے والوں کا بنا بنایا اصول ہے۔ کاش وہ جانتے سفر وسیلہ ظفر ہے۔ اب بلی کی پیدائش کی کہانی بھی عجیب بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر طرح کا جاندار شامل تھا اور ان کے کھانے کا سامان بھی کشتی میں تھا۔ چوہے بھی تھے، ان کی تعداد بڑھنے لگی، یوں اناج کے ستیہ ناش ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ شیر کو خیال آیا کیوں نہ اپنی خالہ پیدا کر لی جائے۔ اس نے زور سے چھینک ماری تو بلی پیدا ہو گئی۔ اس طرح چوہوں کو قابو میں لا کر ان کی آبادی کو مناسب حد میں رکھ کر کشتی کے جانداروں کا اناج محفوظ رکھنے کا کام بلی نے کیا۔ کشتی سیلاب کے زور کی کمی کے دنوں میں کنارے آ لگی، زمین پر بلی اور چوہے کا کھیل مستقل کر دیا گیا۔ تب سے شیر کی خالہ میاؤں میاؤں کرتی پھرتی ہے اور چوہے آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ انسان اس کے احسان تلے دبا ہے اور پھر بھی کہتا ہے گربہ کشتن روزے اول۔ حالانکہ بلی نے ماحولیاتی توازن کو قائم رکھا ہوا ہے۔ رب رکھا۔